जो लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू के नेता हैं, ये मुस्लिम के नेता हैं, नरेंद्र मोदी हिंदुओं के नेता हैं और अवैसी मुस्लिम के नेता हैं, बीजेपी जो है वो हिंदू धर्म के साथ चलती है और जो कांग्रेस है वो मुस्लिम धर्म के साथ चलती है। जो लोग ऐसा बात बोलते हैं और भारत में रहते हैं, भारत के वासी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। काहे कि आप लोगों के लिए एक रिकॉर्ड, एक आंकड़ा सामने आया है जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, विस्तार से सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा और ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। नेशनल बीफ वायर का जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़ा है, वो हैरान करके रख दिया है। आप लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुओं के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो हिंदुओं के नेता हैं, हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, अवैसी जो है मुस्लिमों के नेता हैं। जो लोग ये बोलते हैं उनके लिए ये जो है आंखों पर से पर्दा हटाने का काम करेगा। इसीलिए बोल रहा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बता दें कि बीफ सप्लाई के मामले में भारत विश्व के चौथे स्थान पे है। चौथे स्थान पे जगह बना चुका है। एक नंबर पे ब्राजील है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है और चौथे नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत है। गौ रक्षा की बात की जाती है भारत में। और हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा अनुष्ठान होता है तो लास्ट में ये जरूर कहा जाता है कि गौ हत्या बंद हो, विश्व का कल्याण हो, ये जरूर कहा जाता है। और हम सभी हिंदू ये जोर शोर से नारा लगाते हैं कि विश्व का कल्याण हो और गौ हत्या बंद हो, और कहीं हो ना हो, भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारा जो है संगठन बनाया गया है और जितने भी गौ तस्कर हैं वो गौ तस्करी करते हैं तो उन्हें पकड़ के पुलिस भी बढ़िया से रेलती है और जो हिंदू पकड़ते हैं वो भी बढ़िया से ठोकाई करते हैं उनका। लेकिन ये सब करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो भारत है, जिसे हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाने का सपना देख रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और ये नेता नहीं बनने देंगे। चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, किसी की सरकार में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। उसके पीछे भी एक कारण है। मुझे पता है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो मुझे बहुत गाली सुनना पड़ेगा, बहुत लोग कमेंट में ज्ञान देंगे, अनाप आप बोलेंगे, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है उसे दिखाना हमारा धर्म है। नेशनल बीफ वायर का जो रिकॉर्ड है आप लोग देख सकते हैं। देखिए, भारत चौथे नंबर पे है और जिस देश में लाइसेंस ही गौ हत्या हो रही हो, भैंस की हत्या हो रही हो, लाइसेंसी मांस काटा जा रहा है जहां पे, वो देश कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और जिस सरकार में 11 वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार अपनी पार्टी बनाई, क्या गौ हत्या बंद कर दी? नेता हमें और आपको मूर्ख बनाकर लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम कराकर लड़ाते हैं, लेकिन जाकर वहां पे देखिए जहां पे गौ हत्या का जो है गौ कटी का लाइसेंस बनाया जाता है, वहां पे प्रशासन पुलिस नहीं जाती है, वहां पे कोई नहीं जाता है रोक लगाने या फिर रेड मारने। काहे कि वो सरकार के द्वारा लाइसेंसी है, उन्हें जो है वो लाइसेंस दिया गया है ये काम करने का। उस देश में आप लोग बोलते हैं कि ये नेता हिंदू के हैं, वो नेता मुस्लिम के हैं। इस पे तो कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखाती है, कोई पत्रकार इस पे तो आवाज आज तक नहीं उठाया है। इस देश में गौ हत्या की लाइसेंस दी जाती हो, वो देश में जो है कैसे गौ हत्या बंद होगी? वो देश जो है वो कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? ये चीजें हैं, ये समझना है हमें और आपको। ये समझना चाहिए कि सरकार हमें और आपको जातिवाद में बांटकर, धर्मवाद में बांटकर लड़ा देती है। ना जाने देश में हर रोज कितनों का जो है वो लाश गिर जाता है, कितने लोग मारे जाते हैं जातिवाद के चक्कर में, धर्मवाद के चक्कर में। दंगा न जाने देश में कितना रोज दंगा होता है। ये नेता जो है हमें और आपको लड़ाकर अपना सत्ता हथियाने पे लगे हुए हैं और वो कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। काहे कि हम और आप जो है वो मूर्ख बन के उन नेताओं के बातों में फंस के पड़ जाते हैं। जब मैंने ये रिकॉर्ड निकाला नेशनल बीफ वायर का तो मेरा माथा चकरा गया कि भारत विश्व का चौथे नंबर पे आ गया है बीफ सप्लाई करने में। चौथे नंबर पे, सोचिए ये चीजें हैं। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीफ सप्लाई करने वाला देश बन गया है।
योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं गौ हत्या बंद हो, हिंदू के नेता बनते हैं, और उन्हीं के राज्य में सबसे ज्यादा गौ हत्या का लाइसेंस दिया गया है। उन्हीं के राज्य में सबसे ज्यादा गौ कटाई का जो है लाइसेंस दिया गया है। रिकॉर्ड जाकर आप लोग देख सकते हैं गूगल करके कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौ हत्या होती है, वो भी लाइसेंस में। गौ हत्या, भैंस हत्या, ये सब चीजें हैं। कौन सप्लाई करवाता है, कौन लाइसेंस बनाता है? इस देश का कभी भला नहीं होने वाला है, और हम और आप आपस में लड़के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके खत्म हो जाएंगे, और जिसे सत्ता पे बैठना है वो कभी भी बैठ जाएगा, राज करेगा। ये चीजें हैं। कोई आपका नेता नहीं है, कोई हमारा नेता नहीं है, सभी सत्ता के लालच में पड़े हुए हैं। हमारे और आपके जो है खूनों पे चल के, लाशों पे चल के ये सत्ता की कुर्सी को जो है हथिया लेते हैं। इसे हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग नहीं समझेंगे तो यही होता रहेगा। हिंदू राष्ट्र का हवा उड़ जाता है, और मिलता क्या है हम लोगों को? हिंदू राष्ट्र भारत बन पाया? नहीं बन पाया, और मुझे नहीं लगता है कि कभी बन पाएगा। जिस देश में गौ की पूजा होती हो, जिस देश में ज़्यादातर हिंदू वास करते हैं, जिस देश में गौ को माता माना जाता है, उसी देश में गौ हत्या की जो है लाइसेंस दी जाती है। अब सवाल ये भी उठता होगा आप लोगों के मन में कि भाई गौ हत्या नहीं होगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, बकरा हत्या नहीं होगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, मछली नहीं खाया जाएगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, मुर्गा मुर्गी नहीं खाया जाएगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो आप और हम कौन होते हैं जनसंख्या पे नियंत्रण लगाने वाले? इस समय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो इंसानों का है इस धरती पे। अगर कोई किसी से परेशान है तो इंसान से परेशान है। यहाँ तक कि भगवान भी परेशान हो गए होंगे, प्रकृति भी परेशान है इंसानों से। जंगल काट काट के महल बना दिया जाता है, फैक्ट्रियां बना दी जाती है। सबसे बड़ा राक्षस और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला तो इंसान है। जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं, किसी को बचा नहीं सकते हैं, तो किसी को मारने का भी कोई हक नहीं है आपको। ये चीज़ें हैं। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? 2 शब्द कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलता है किस अगले वीडियो में, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सरकार के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। और नेशनल वेब वायर का जो रिकॉर्ड है ये साक्षात है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। ये चीज़ें हैं।